गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को मोदी सरकार के 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। अमित शाह ने कहा कि सरकार के कार्यकाल के दौरान एक देश एक चुनाव लागू करने की अब प्लानिंग है। साथ ही मणिपुर में शांति के लिए मैतेई और कुकी दोनों समुदायों से बातचीत कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों में मोदी सरकार ने 15 लाख करोड़ की योजनाएं शुरू की, टैक्स राहत दी और किसानों के खाते में 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुँचाए। आज देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा मजबूत है। इकोनॉमी सभी 14 पैमानों पर खरी उतरी है। आज इकोनॉमी में रीढ़ दिखाई देती है। मैं स्पष्ट कर देता हूं, हमारी सरकार मानती है कि कोई भी देश अपनी स्थानीय भाषाओं को समाप्त कर विकास नहीं कर सकता है। स्थानीय भाषाओं के साथ हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारी परंपराएं जुड़ी हुई। इसलिए नई शिक्षा नीति में हमने प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषाओं में हो, इस पर बड़ा आग्रह किया है। और राजभाषा का जहां तक सवाल है, मैंने बहुत स्पष्ट किया है कि हिंदी का किसी स्थानीय भाषा से कोई स्पर्धा नहीं है। राजभाषा विभाग ही अब एक ऐसा पोर्टल लेकर आएगा, किसी भी भाषण का, किसी भी लेख का, किसी भी आलेख का कुछ सेकंडों में ही संविधान की 8वीं सूची की सभी भाषाओं में भाषांतर कर। आइए अमित शाह की आज के दिन की बड़ी बातें भी जानते हैं। 100 दिन की उपलब्धियों पर बुकलेट लॉन्च की गई। इसी कार्यकाल में एक देश एक चुनाव लागू करने की बात की गई। मणिपुर में मैतेई कुकी से बातचीत जारी। अमित शाह के साथ केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव भी थे मौजूद। 1.10 लाख किलोमीटर रेलवे नेटवर्क की सुरक्षा के लिए पहल होगी शुरू। रेल दुर्घटनाओं की वजह की जड़ तक पहुंचेंगे। मेक इन इंडिया आज पूरी दुनिया में उत्पादन का सबसे चहेता केंद्र। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का भविष्य उज्ज्वल। भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का काम शुरू। 10 साल में गरीबों को घर, शौचालय, गैस, पानी, बिजली सहित कई सुविधाएं। 100 दिन में 15 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 70वीं किस्त जारी। मिडिल क्लास को भी 100 दिनों में कई राहतें दी गई हैं। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर यानी कि 15 दिनों तक देश भर के सभी जरूरतमंदों की सेवा में हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ता लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को मोदी सरकार के 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। अमित शाह ने कहा कि सरकार के कार्यकाल के दौरान एक देश एक चुनाव लागू करने की अब प्लानिंग है। साथ ही मणिपुर में शांति के लिए मैतेई और कुकी दोनों समुदायों से बातचीत कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों में मोदी सरकार ने 15 लाख करोड़ की योजनाएं शुरू की, टैक्स राहत दी और किसानों के खाते में 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुँचाए। आज देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा मजबूत है। इकोनॉमी सभी 14 पैमानों पर खरी उतरी है। आज इकोनॉमी में रीढ़ दिखाई देती है। मैं स्पष्ट कर देता हूं, हमारी सरकार मानती है कि कोई भी देश अपनी स्थानीय भाषाओं को समाप्त कर विकास नहीं कर सकता है। स्थानीय भाषाओं के साथ हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारी परंपराएं जुड़ी हुई। इसलिए नई शिक्षा नीति में हमने प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषाओं में हो, इस पर बड़ा आग्रह किया है। और राजभाषा का जहां तक सवाल है, मैंने बहुत स्पष्ट किया है कि हिंदी का किसी स्थानीय भाषा से कोई स्पर्धा नहीं है। राजभाषा विभाग ही अब एक ऐसा पोर्टल लेकर आएगा, किसी भी भाषण का, किसी भी लेख का, किसी भी आलेख का कुछ सेकंडों में ही संविधान की 8वीं सूची की सभी भाषाओं में भाषांतर कर। आइए अमित शाह की आज के दिन की बड़ी बातें भी जानते हैं। 100 दिन की उपलब्धियों पर बुकलेट लॉन्च की गई। इसी कार्यकाल में एक देश एक चुनाव लागू करने की बात की गई। मणिपुर में मैतेई कुकी से बातचीत जारी। अमित शाह के साथ केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव भी थे मौजूद। 1.10 लाख किलोमीटर रेलवे नेटवर्क की सुरक्षा के लिए पहल होगी शुरू। रेल दुर्घटनाओं की वजह की जड़ तक पहुंचेंगे। मेक इन इंडिया आज पूरी दुनिया में उत्पादन का सबसे चहेता केंद्र। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का भविष्य उज्ज्वल। भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का काम शुरू। 10 साल में गरीबों को घर, शौचालय, गैस, पानी, बिजली सहित कई सुविधाएं। 100 दिन में 15 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 70वीं किस्त जारी। मिडिल क्लास को भी 100 दिनों में कई राहतें दी गई हैं। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर यानी कि 15 दिनों तक देश भर के सभी जरूरतमंदों की सेवा में हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ता लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।